अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 7, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर है। और हम आज जो है वो हमारा आज का जो कोड है वो है डिक्शनरी में हम सर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपके सामने जो है वो एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक ओपन है जिसमें हमारा कोड है, ठीक है। आपको थोड़ी सी अगर आज के लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन हो कि कैसे आ गया, कैसे ये नोटबुक ओपन हो गई, तो ये सारा प्रोसेस देखने के लिए आपको जो है ना स्टार्ट के प्रैक्टिकल्स देखने लाजमी है, ठीक है। आज हम जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इस कोड का बेसिकली मेन काम ये है कि यूज़र से स्टूडेंट्स के नाम और टेस्ट नंबर्स लिए जाएं और बाद में जब भी हमें कोई नाम सर्च करना हो ना, तो उस स्टूडेंट का टेस्ट नंबर हमें फ़ौरन मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वैसी जैसे आप ये ऐसे है ना, ये कोड की जैसे आपके स्कूल की अटेंडेंस रजिस्टर हो। रजिस्टर में हर स्टूडेंट का नाम लिखा होता है और सामने उसके मार्क्स या अटेंडेंस लिखी होती है, ठीक है। अगर कोई सपोज करते हैं हमें जो है वो बिलाल के मार्क्स देखने हैं या बिलाल की हमने कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड देखना है, तो हम जो है वो सारा रजिस्टर नहीं स्कैन करते, बल्कि सीधा हम जो है वो बिलाल के चले जाएंगे हम रो पे, तो वहाँ से हम एकदम से डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिक्शनरी जो होती है ना पाइथन में, हमें फास्ट सर्चिंग की फैसिलिटी देती है। अब डिक्शनरी क्या है, सब चीज़ें ये आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखने हैं जो डिक्शनरी से रिलेटेड हैं। आज हम जो है वो कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इस कोड में हर एक चीज़ को हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले है हैश क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी टू स्टोर स्टूडेंट नेम्स इन देयर टेस्ट नंबर्स। अच्छा, बुक में जो कोड है ना सेम एज इट इज़ कोड ही लिया गया है, बट साथ में कुछ कमेंट्स का ऐड कर दिया है ताकि आपको पता चले कि कौन सी लाइन में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। ओके, पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो हैश साइन के साथ क्रिएट किया लिखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। यहाँ हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है जिसका नाम स्टूडेंट टेस्ट नंबर है, ठीक है। अब डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ना की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था आमिर 90, आमिर 90 अगर मैं बोलूँ तो मतलब ये है कि आमिर की है और 90 उसकी वैल्यू है, ठीक है। आप सोचें कि आपके घर का वाईफाई रूटर है, ठीक है। उसमें हर डिवाइस का नाम होता है, मोबाइल, लैपटॉप, और उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ओके, नेम इक्वल्स टू की यानी कि आईपी इक्वल्स टू वैल्यू। ऑलराइट, देन है लूप टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर अंटिल क्यू इज एंटर्ड। अब देखें ये जो लिखा है ना वाइल ट्रू, ये एक इनफाइनाइट लूप है। मतलब जब तक हम खुद इसे स्टॉप नहीं करते ये चलती रहेगी। आप सोचेंगे टीचर आपको कहते हैं कि मार्क्स इंटर करते रहो जब तक कि मैं ना बोलूँ स्टॉप। ओके, तो टीचर कॉन्टिन्यूसली आपको बोलते रहेंगे और आपको एक एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो लिखना होगा। तो यही वाइल का यहाँ पे वाइल ट्रू का कंसेप्ट है कि ये इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी जब तक कि इसको स्टॉप जिसे कहा ना जाए, इसको खुद स्टॉप ना किया जाए। ओके, देन हमारे पास है हैश आस्क यूजर फॉर स्टूडेंट नेम और क्यू टू क्विट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर स्टूडेंट नेम और क्यू टू क्विट। यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम यूजर से एक स्टूडेंट का नाम पूछेगा, ठीक है, जब हम इसको आउटपुट पे भी देखेंगे। लेकिन अगर यूजर ने क्यू लिख लिया, अभी हम इसको करके भी देखेंगे, ठीक है, तो लूप जो यहाँ पे जो है ना अगर हमने क्यू एंटर किया तो लूप ब्रेक हो जाएगी और प्रोग्राम जो है वो नए नाम हम उसमें नए नाम नहीं लिख सकते, फिर बस स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे हमारा प्रोग्राम। इफ देन है इफ यूजर एंटर्स क्यू और क्यू ब्रेक द लूप। इफ का मतलब होता है कंडीशन चेक करना। इफ एक कंडीशन है ना, अगर अगर बारिश हुई या हो रही है तो आप जो है ना अम्ब्रेला ले लें, अगर नहीं हो रही तो आप जो है वो अम्ब्रेला को स्किप कर दें। मतलब इफ वेदर इज गुड वी विल गो फॉर पिकनिक। ओके, इस तरह से कंडीशन है। डॉट लोअर का मतलब है कि इनपुट को छोटे लेटर्स में कन्वर्ट करना। अब ये इसलिए है कि ताकि अगर कोई कैपिटल अपर केस में क्यू एंटर कर दे या स्मॉल क्यू एंटर कर दे तो दोनों को एक्सेप्ट करे। गॉट इट। और ब्रेक का मतलब है कि लूप को फोर्सफुली रोक देना। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है लेकिन अचानक बारिश स्टार्ट हो जाए तो अंपायर मैच को ब्रेक कर देता है ना, यही ब्रेक का काम है यहाँ पे भी। ओके, देन कमेंट है हैश टेक टेस्ट नंबर एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू फ्लॉट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
अब जो प्रोग्राम है ना वो स्टूडेंट के टेस्ट नंबर पूछता है। यहाँ पे जो लिखा है डॉट फॉर्मेट नेम, ये क्या है डॉट फॉर्मेट नेम? यहाँ पे इसका डॉट फॉर्मेट नेम का यूज ये है कि मैसेज के अंदर स्टूडेंट के नाम को डाल देना, जैसे कि इंटर टेस्ट नंबर फॉर आमिर, ये वाला मैसेज इस तरह करके आपको मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट में, ठीक है। फ्लॉट, फ्लॉट का क्या काम है? फ्लॉट हमने इसलिए लिया है कि ताकि अगर यूजर सपोज कहते हैं मैं जो है वो डेसिमल नंबर इंटर कर दूं, किसी के डेसिमल मार्क्स 89.5, तो वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए ना, 0.5 में भी पॉइंट्स में भी मार्क्स हो सकते हैं। फिर हम जो है वो एक डिक्शनरी में एक एंट्री ऐड कर देते हैं जिसकी की है नेम और वैल्यू है ग्रेड। ये स्टोर द नेम एंड ग्रेड इन द डिक्शनरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एंट्री ऐड कर दी। रियल लाइफ अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे आप सोचें कि लाइब्रेरी कार्ड है, एक कार्ड पे नाम होता है स्टूडेंट का और सामने उसने कितनी बुक्स बोरो की हैं वो होता है, डिटेल्स होती हैं। तो ये एक की वैल्यू रिलेशनशिप है। ओके, देन हमारे पास है आफ्टर एग्जिटिंग द लूप आस्क फॉर अ स्टूडेंट नेम टू सर्च देयर टेस्ट नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जब लूप के बाद प्रोग्राम एक और नाम मांगता है, जिस जो हमारी जब क्यू हम करेंगे ना क्विट हो जाएगा, उसके बाद भी जो लूप है उसने एक और नाम मांगना है कि आप इस बच्चे के जो है वो मार्क्स सर्च करके देखें या किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो सर्च करके देखें, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टीचर जो है वो रजिस्टर से एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के मार्क्स चेक करना चाह रहा हो। ओके, देन है check if the student name exists in the dictionary. If name in student test number, if found display the test number, else else के केस में क्या हो जाएगा? print if student name not found. अच्छा, यहाँ जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, इनका जो यूज हुआ है, इनका हमने लास्ट प्रैक्टिकल में भी देखा था, यहाँ पे भी देख लें। इन ऑपरेटर जो है ना ये चेक करता है कि क्या ये चीज डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर आप एक क्लास की अटेंडेंस लिस्ट में अपना नाम सर्च करें, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो टीचर कहता है कि प्रेजेंट, वरना नॉट फाउंड। अगर नाम डिक्शनरी में है तो प्रोग्राम उसका टेस्ट नंबर जो है वो प्रिंट कर देगा। जो हमने डिक्शनरी हम जो नाम इंटर करेंगे ना, अगर उसी के मुताबिक हमने जो है वो डेटा सर्च किया तो वो नाम जो है वो उसके अगेंस्ट मार्क्स दे देगा, ठीक है। यानी कि ये डिक्शनरी का एक फ़ायदा है, हमें पूरा स्कैन नहीं करना पड़ता जैसे हम लिस्ट में कंप्लीट स्कैन करते थे, ठीक है। एल्स के केस में क्या होगा? अगर नाम नहीं मिला तो प्रोग्राम एक एरर मैसेज प्रिंट करेगा, एक मैसेज शो होगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। एरर मैसेज भी नहीं है, एक मैसेज शो हो जाएगा आपको सिंपली कि स्टूडेंट जो है वो नहीं मिला। अगर आप एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर डालते हैं और सपोज करें कि वो रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रिजल्ट वेबसाइट पे जो है वो आपको ये मैसेज शो होता है ना कि रोल नंबर नॉट फाउंड। ओके, सेम आइडिया यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम कोड को रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं और ये चीज़ें किस तरह से जो है वो परफॉर्म होंगी। ऑलराइट, यहाँ पे देखें एक मैसेज शो हो रहा है आपको, इंटर स्टूडेंट नेम और क्यू टू क्विट। यहाँ पे हम सपोज करते हैं हम स्टूडेंट नेम एंटर कर लेते हैं सारा। ओके, अब हम जो है वो सारा के हमने मार्क्स देने, इंटर टेस्ट नंबर फॉर सारा, सारा के हम मार्क्स दे देते हैं 90। ओके, अगेन जो एक और स्टूडेंट है हम लिख लेते हैं यहाँ पे अली। ओके, देन हमसे अली के मार्क्स पूछे जाएंगे, हम लिख लेते हैं 78। देन नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, देखिए आपको नजर आ रहा है कि लूप किस तरह से चल रही है और ये इनफाइनाइट लूप है। जब तक हम इसको क्यू यानी कि क्विट नहीं करेंगे ये क्विट नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। अभी हम जो है वो कुछ 3-4 बच्चे और का नाम लिख लेते हैं। अली के बाद हम लिख लेते हैं अहमद, ठीक है, और फिर हमसे अहमद के मार्क्स पूछे जाएंगे। ऑलराइट, इंटर टेस्ट नंबर फॉर अहमद हमने लिख लिए 85। देन इंटर स्टूडेंट नेम हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैन। ओके, और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैन के मार्क्स 69। ओके, अब अगेन शो हो रहा है इंटर स्टूडेंट नेम और क्यू टू क्विट। अभी हम जो है ना एक और मजीद जितने भी स्टूडेंट्स का नाम हम इंटर करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने जो है वो लूप को खुद क्विट ना किया, क्यू ना किया, तो ये लूप चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम। सो मैं यहाँ पे जो है वो क्यू लिखती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कैपिटल क्यू भी अगर लिखूँ तो वो भी एक्सेप्ट होगा। तो इंटर प्रेस करूंगी, देखें यहाँ पे क्या मैसेज शो हो रहा है अब, इंटर स्टूडेंट नेम टू व्यू द टेस्ट नंबर।
अब हमने जितने सारे बच्चों के नाम लिखे, हम उन बच्चों में से किसी का नाम भी जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर हमें जो है वो उसके अगेंस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे लिखती हूँ अली। अली के मार्क्स कितने हैं? 78। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया। सो बेसिकली आज हमने ये देखा कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं और उसमें की वैल्यू पेयर्स को कैसे स्टोर करते हैं। लूप का हमने यूज़ देखा कि वाइल ट्रू का मतलब क्या है, और उसे एग्जिट करने के लिए हम जो है वो ब्रेक का हमने यूज़ किया। ब्रेक यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये जो आपके सामने है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने देखी, इफ़ और इफ़ एल्स, उनका रियल लाइफ हमने यूज़ देखा है कि किस तरह से ये काम करती हैं। और फिर हमने सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ देखी कि सर्चिंग विद इन ऑपरेटर, जो डिक्शनरी में बहुत फास्ट होता है। ये प्रोग्राम जो है ना, दिखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर पाइथन के बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट जो है वो आपने देखे हैं आज, और आप इसको मॉडिफाई करके अपने कोई और जो है ना, इसमें कोई छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके कोई किसी और चीज़ का प्रोग्राम भी जो है वो इसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा आज का कोड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में करके आपने बताना अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो। ओके, सो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।